सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे की, जहां पर छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस में शामिल होने के लिए वो रायपुर पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रह्म कुमारी संस्थान के शांति शिखर ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे यहाँ कहा जाता है आचरण ही सबसे बड़ा धर्म, तप और ज्ञान है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने नए विधानसभा परिसर में पौधारोपण किया। अब अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण भी उनकी तरफ से किया गया। ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्था की बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा तो सौभाग्य रहा है कि मैं बीते कई दशकों से आप सबके साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं यहां अतिथि नहीं हूं, मैं आप ही का हूं। मैंने इस आध्यात्मिक आंदोलन को वट वृक्ष की तरफ विस्तार लेते देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पीएम ने नवा रायपुर में सत्य साई हॉस्पिटल में 2500 बच्चों से दिल की बात की। इस दौरान मोदी ने एक बच्चे को गले लगाया। ये वही बच्चे हैं जिनकी हार्ट सर्जरी सत्य साई हॉस्पिटल में हुई है। पीएम ने पद्म विभूषण तीजन बाई और लेखक पद्म भूषण विनोद कुमार शुक्ल का हालचाल भी इस दौरान जाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को पीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन बहुत विशेष है। आज हमारा छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना के 25 साल पूरे कर रहा है। छत्तीसगढ़ के साथ ही झारखंड और उत्तराखंड के भी 25 साल पूरे हुए हैं। आज देश के और भी कई राज्यों का स्थापना दिवस है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। मैं इन सभी राज्यों के निवासियों को स्थापना दिवस की बहुत बधाई देता हूं। आज का दिन बहुत विशेष है। आज हमारा छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना के 25 साल पूरे कर रहा है। छत्तीसगढ़ के साथ ही झारखंड और उत्तराखंड की स्थापना के भी 25 वर्ष पूरे हुए हैं। आज देश के और भी कई राज्य अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। मैं इन सभी राज्यों के निवासियों को स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के गठन के 25 साल पूरे होने के मौके पर छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव में भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में 14,260 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आज का दिन छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बनकर चमक रहा है। आज जब हम इस भव्य और आधुनिक विधानसभा भवन का लोकार्पण कर रहे हैं, तो ये केवल एक इमारत का समारोह नहीं, बल्कि 25 वर्षों की जन आकांक्षा, जन संघर्ष और जन गौरव का उत्सव बन गया है। आज छत्तीसगढ़ अपने स्वप्न के नए शिखर पर खड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित 9 दिवसीय पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन किया और इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों को अच्छी पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित भी किया। योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि न केवल एकेडमिक बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बिना दबाव के सिरे सफलता हासिल की जा सकती है। इस दिशा में ये पुस्तक बेहतरीन मार्गदर्शन की भूमिका निभा सकती है। कार्यक्रम के मंच से प्रधानमंत्री ने प्रोफेसर रामदरश मिश्र को श्रद्धांजलि देते हुए उनके साहित्य सृजन को याद किया। प्रधानमंत्री जी ने बहुत सहज और सरल भाषा में पुस्तक लिखी है और मैं चाहूंगा युवाओं से वे प्राथमिक विद्यालयों से जुड़े हुए हों,
माध्यमिक या उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हों, विश्वविद्यालय से, तकनीकी संस्थानों से, चिकित्सा शिक्षा से या वोकेशनल एजुकेशन से या किसी भी अन्य उससे जुड़े हुए हैं, एग्जाम वॉरियर एक बार जरूर पढ़िए। एग्जाम वॉरियर आपको न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मानसिक रूप से संबल देगा, बल्कि कठिन समय में व्यक्ति चुनौती का सामना कैसे करता है, इसके लिए भी एक बेहतरीन मार्गदर्शक के रूप में एग्जाम वॉरियर आपके साथ आपका मार्गदर्शन करता हुआ दिखाई देगा। हम अक्सर जब धैर्य खोते हैं तभी हम फेल होते हैं। व्यक्ति जब भी हिम्मत से काम लेता है, चुनौतियों से जूझने के लिए अपने आप को तैयार करता है, तो ये मान करके चलिए कि आधी से अधिक समस्या का समाधान स्वतः हो जाता है। और फिर उसका जो प्रयास होता है, अच्छा प्रयास किया तो अच्छी सफलता प्राप्त होती है, और प्रयास करने में थोड़ी कोताही बरती गई तो उसी हिसाब से उसको सफलता के मानक भी उसके अनुसार तय होते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुस्तकों को सबसे अच्छा मित्र और मार्गदर्शक बताया। विद्यार्थियों से कहा कि वो अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों के साथ विभिन्न विषयों पर सकारात्मक ज्ञान देने वाली पुस्तकों को भी जरूर पढ़ें। उन्होंने पुस्तकों और इनके सृजन में गोरखपुर की समृद्ध धाती का दर्शन कराने के लिए वराक, मुंशी प्रेमचंद्र, प्रोफेसर विश्वनाथ तिवारी और गीत प्रेस का भी नाम लिया। ग्राम सचिवालय में एक कक्षा तो मिशन कायाकल्प के तहत बेसिक स्कूलों में की गई पुस्तकालयों की जानकारी भी दी।